टूवर्ड्स दिस आल्सो। मैंने एजुकेशन को, हमारे जैसे यहाँ होता है कि 5 साल के बाद हमें एडमिशन मिलता है, ठीक है, स्कूल में। तो 7 तक मैंने अपने गांव में एडमिशन अपना जो कराया था प्राइमरी स्कूल में, वहीं मैंने पढ़ाई की। आफ्टर 7, क्योंकि मेरे वहाँ गांव में 7 के बाद कोई क्लास उधर नहीं थी, तो 8 में जब आया तो मेरे अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि पास में हमारा गाँव है कुरन, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो 2012 में मैंने यहाँ कुरन प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया था, और 8वीं तक मैंने यहीं की। फिर 10 तक कुरन हाई स्कूल जो है, वहाँ पे मैंने 10 अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। And now what are you doing currently? Currently, I am working with the Andhari Foundation in education field As a as a teacher. as a teacher. Okay. Yes. आइडियल मैं अपनी सिस्टर को मतलब मानना चाहूँगा, क्योंकि जो भी है, व्हेन आई एम 5th क्लास, माय फादर इज़ डेथ, सो माय सिस्टर इज़ लॉट ऑफ, बहुत कुछ उन्होंने मेरे लिए देखा है, सहा है, क्योंकि वो एक टेलर है, तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। और मेरे भाई जो दो थे, मुझसे छोटे थे, फिर भी मुझे कमा के पढ़ाया है, तो मेरे लिए तो वही आइडियल है। मैंने उन्हीं के लिए जो किया, सब कुछ उन्हीं के लिए किया। यस, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम रहते हैं, जहाँ पे एक बॉर्डर एरिया है, ये आपको भी पता है, तो यहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है गाँव में सभी के लिए। और ज़्यादातर मैं कहूँगा गर्ल्स के लिए ज़रूरत है। गर्ल्स के लिए क्यों? कि भाई जो समाज जो आगे बढ़ने वाला है वो उन्हीं से बढ़ने वाला है। अगर गर्ल्स हमारी पढ़ी लिखी होगी, गर्ल्स आर एजुकेटेड, तो वो अपने बच्चे, आने वाले जो समाज है, उनका वंश आएगा, वो उनको आगे भी बढ़ा सकेगी एजुकेशन में। तो डेफिनेटली उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। वो किस वजह से? कि जैसे कि हमारे जो भारत में, इंडिया में जो एनजीओ जो काम करते हैं, ठीक है, वो उनकी पद्धति जो आती है, पर अगर बाहर से एनजीओ जो आएंगे, तो वो उनकी पद्धति जो एजुकेशन की होगी, वो भी हमारे इस भारत में ले आएंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई दूसरा जो हमसे भी कुछ आगे है देश, जैसे कि अमेरिका है, तो उनकी पद्धति जो एजुकेशन की वो भी भारत में आएगी। अगर वही चीज़ वो करेंगे, आइडियाज़ देंगे, तो इससे बहुत कुछ फ़र्क हो सकता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं नीनास फाउंडेशन के बारे में, जो कुरन के बारे में उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, जैसे ही मैं स्कूल जब आया था इधर, तो रामगढ़ सर ने हमें इंट्रोडक्शन दिया कि भाई इस तरह से स्कूल है, किसने ये बनाई थी। तो उस समय 2001 में जब हमारे जो गुजरात में सबसे बड़ा जो कच्छ में भूकंप आया था, तो इतनी हालत ख़राब थी कि लोग भी परेशान थे, सबके मकान, रूम, सबके घर भी उजड़ गए थे, गिर गए थे, और स्कूल का तो क्या ही हाल था एजुकेशन का। तो उस ऐसे कठिन समय में निन्नास फाउंडेशन यहाँ एक बॉर्डर एरिया लास्ट में आके और इतना कुछ करना, वो भी एक कल्चरली, कि ये यहाँ के जो लोग हैं वो इस कल्चर के जो भुंगे में हैं, वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे बच्चे। तो इनके लिए ऐसे ही जो इनके कल्चर को अच्छा लगता है उन बच्चों को, तो ऐसा ही हमें बना के दिया। और सबसे बड़ी बात कि गांव में देखा कि भाई कुछ लोग ऐसे गरीब है जिनको रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो उनको 10 मकान भी बना के दिए। तो निन्नास ने बहुत कुछ काम किया हमारे इस विस्तार में। बताए वो अर्थक्वेक के बारे में कि कितना Yes. टेरिफाइड था वो, कितना भयानक था वो अगर आया था, का आपको आपके फादर्स ने बताया होगा। यस, मेरे फादर ने जिस तरह से, और मेरे जो चाचा थे, वो बच्चा अक्सर बातें करते थे, क्योंकि वो चीज़ ही एक ऐसी हुई थी जो लोग कभी नहीं भूल सकते, और जो बच्चों को कह गए वो बच्चे भी नहीं भूल सकते, उनकी हालत ऐसी हुई थी। तो 2001 में जब सुबह के 7:30 या 8 बजे जब वो चीज़ हुई, भूकंप आया था, तो इस तरह से उन्होंने सुबह देखा कि भाई ऐसी हालत हो गई है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि उस समय में भी एनजीओ और गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की थी। तो और हमारे लिए गर्व की चीज़ है कि भाई इतने कम समय में हम फिर वापस उठ सकें उस चीज़ से, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है उसको देखने जाए तो, बस अभी 22 या 23 साल हुआ है, और इसी इतने कम समय में हमारा कच्छ है, दुनिया जानती है कच्छ को। सबसे पहले तो जो एनजीओ होते हैं, वो एनजीओ क्यों बनते हैं? क्योंकि वो जो पहले से पैसे वाले अमीर हैं, उनको तो कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नीड है एजुकेशन की, जिन कम्युनिटी की कुछ चीज़ों की नीड है, जिन तक वो चीज़ें नहीं पहुंचती, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं ऐसे बैकवर्ड एरिया में जहाँ इंटरनेट की भी सुविधा नहीं होती, तो उस समय में ऐसे निन्नास जैसे एनजीओ आके उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे मालधारी होते हैं, उनको सोलार देते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती है, तो सोलार देते हैं। और एजुकेशन की फील्ड में जो बच्चे हैं, वो प्राइमरी सेक्शन भी एजुकेशन उनको नहीं मिलता, तो वो वहाँ तक जाके उनको एजुकेशन पहुँचाते हैं। और हेल्थ के बारे में अगर बात करें, हमारे गांव के बारे में, बेचारे लोगों को कुछ नहीं पता है कि भाई हेल्थ क्या है, उनको हम कैसे एक
पे हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो ऐसे समय में वो एनजीओ से आके उनको भी जानकारी देते हैं कि हमें अगर ये चीज़ करेंगे तो हमारा हेल्थ को ये बड़ा इश्यू हो सकता है। और जिन बच्चों को ऐसा सर्वे करते हैं और अगर कुछ तकलीफ भी उनको होती है तो वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो निन्नांस जो फाउंडेशन था वो हमेशा ऐसे एक कम्युनिटी की तलाश में था जिनको एक्चुअल में उस चीज़ की नीड हो, वो जहाँ पे करना चाहते थे। क्योंकि ऐसी कम्युनिटी, मैंने जैसे पहले कहा कि वो ऐसी कम्युनिटी के साथ काम करना चाहते जिनको ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहीं से न्यूज़ में ऐसे सुना होगा कि भारत में ऐसा एक गांव है, बॉर्डर एरिया, जहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और सबसे पहले जो हमारा राइट है क्या एजुकेशन, वो भी वहाँ चीज़ नहीं हो रही है। तो उन्होंने लगा कि भाई यहाँ जाके जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीड है, हम वहाँ जाके अपना काम करते हैं। तो उस समय में वो निन्नांस यहाँ आके और हमारे विस्तार में काम किया।